YP मॉम एंड फूड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। अभी कुछ दिनों तक मैं यूसुफ के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं या तो फिर आप मम्मी हैं जिनके बच्चे 9th 10th में हैं तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। चलिए, मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया है काफ़ी देर से, मतलब 10-11 बजे चालू हो गया है। सुबह का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग तो 2 दिन से दिखा चुकी हूँ। पादरी साहब को कपड़े दे दी हूँ और रुमाल है ना, तीनों लोग वाइट ही यूज़ करते हैं। जहीन 1-2 लाता है शायद, मैं भूल कर सारे पादरी साहब के रुमाल जहीन को दे देती हूँ। तो अभी कल मैं शाम में शॉपिंग गई थी जिसके मैंने क्लिप नहीं लिए क्योंकि वही दुकान जाती हूँ वही चीज़ें लाती हूँ, तो कुछ नहीं लिया है। रुमाल लाए हैं आधा डज़न, अभी उसको धोकर अच्छे से सुखाऊंगी और पादरी साहब को साथ में 3 या 4 दूंगी क्योंकि बॉम्बे में ज़्यादा रुमाल लगते हैं, बोलते हैं पादरी साहब। एक शर्ट हुआ तो कम देते जा पर रुमाल ज़्यादा देते जा बोलकर। चलिए, कल यूसुफ के पास से इतने सारे कपड़े लाई तो मैं शाम तक कपड़े धोती ही रही, मतलब अलग अलग कलर के, अलग अलग हिसाब से। तो फिर ये सारे आज मुझे घड़ी डालना है, मतलब लगभग इसे 2 घंटे तो लग ही जाएंगे क्योंकि कई उधर की अलमारी में रखने के हैं, कई कपड़े इधर की अलमारी में रखने के हैं और कई यूसुफ के साथ जाने वाले हैं। और देखिए, कल कंफ्यूज होकर जहीन की पैंट यूसुफ पहन लिया। एक्चुअली उसकी ही पैंट 4 इंच ढीली हो रही है उसे, और जहीन की तो इतनी ढीली हो गई थी, फिर दोबारा से मुझे ये काम लग गया। चलिए, इसी साथ साथ में मैं क्या करूँगी, पादरी साहब की भी पैकिंग कर दूँगी। इधर कपड़े भी घड़ी हो जाएंगे और इधर पादरी साहब की बॉम्बे की पैकिंग भी हो जाएगी। पैकिंग करते करते मुझे किचन काउंटर पास भी जाना है क्योंकि पादरी साहब को ब्रेकफास्ट देना है, आज उनकी मीटिंग भी है। और ये देखिए, कल रात के क्लिप हैं, डिश वॉशर में IE एरर बता रहा है। हाँ, इसके अंदर एक फिल्टर है छोटा सा, हाँ, पूरी तरह चौकअप था। हाँ, वो पिछली बार मिट्टी का पानी आया तो उस वजह से ना। ओके, लगा दिया, ये प्रॉब्लम है सॉर्ट हो। थैंक यू इंजीनियर साहब। आराम से अल्लाह, कितने बटन चालू में पूरी लाइट लगे तो कहाँ से जब अभी बत्ती निकाल लो, बत्ती देखिए। एक्चुअली रात में डिश वॉशर लगाई तब भी लगा नहीं था, दोपहर में भी नहीं लगा था, फिर मैं उसे वैसे ही छोड़ दी। उसके बाद सुबह लगाई तो लग गया वो नहीं, मतलब डिश वॉशर ने इस तरह से 2-3 बार किया है। अभी चलिए, उसको इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, बोले तक दूसरे दिन चालू हो गया। मतलब डिश वॉशर में कोई प्रॉब्लम आया है तो जल्दी से इंजीनियर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पादरी साहब को ब्रेकफास्ट में अंडे और पपीता दे दिया और इनका सब तैयारी हो गई। और आज मीटिंग है ना तो बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए, उनको बाय कर दिया और इधर आकर आधा किलो चावल इस तरह से चढ़ा रही हूँ। पूरा पकने के बाद पानी जस्ट बाकी था तो 1 सीटी लगा दी क्योंकि ये चावल बहुत गुत्त पक रहे हैं, जिसकी वजह से है ना खाने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पादरी साहब बड़ा एंजॉय करके खाते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंगल बोलते हैं हमारे इधर। तो फिर मेरे लिए मैं है ना इतना परफेक्ट करके चावल पकाती हूँ, नहीं तो मुझे चावल है ना वापस ही आ जाते हैं। उसी बीच में मैं नहा कर आई। चलिए, ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं। और आजकल है ना मैं सारे काम छोड़कर पहले नमाज़ पढ़ रही हूँ। 1-1.5 साल तो मैंने ये सोच के ये किया, चलो मेरी तबीयत ठीक हो जाएंगी। पिछले 40 साल में मैंने ऐसे कभी नहीं किया था। जितना मुझे याद है मैं हमेशा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, पर पिछले 2-3 साल, 1.5 साल बोल सकते हैं, 1.5 साल में भी पढ़ी होंगी जब होशियार थी, पर गड़बड़ ही हो गई। अभी इतना गुस्सा आया है, भले ही पूरी रात जागूं तब भी मैं सुबह की नमाज़ कज़ा नहीं करूँगी, अपने आप से वादा कर लिया है। चलिए, उसी बीच में मैं मेरा ड्रायर बताई, हेयर ड्रायर वहाँ है क्योंकि वो मशीन को भी उतना ही लगता है, उसका पैनल सुखाना पड़ता है। अभी तो बारिश के दिन में ज़्यादा, तो मैं मेरे बाल सुखाने का छोड़ के वो मशीन सुखाने के लिए वहाँ रखी हूँ। चलिए, उसी बीच में कपड़े धुल गए हैं और ये क्या बोलते हैं, कपड़े सूखने डालने का जो स्टैंड है ना,
अभी उसकी मुझे आदत नहीं हुई है, भूल कर बाहर लेकर जाती हूँ, इधर उधर लेकर जाती हूँ, पर आज तो डालूँगी। चलिए किचन में आ गई हूँ। पहले पानी गरम रखी हूँ, क्योंकि गरम पानी एक बार हो जाए ना तो मेरी कुकिंग बहुत जल्दी होती है। चलिए जो फाउंडेशन लगाती हूँ ना, क्या ब्लेंडर बोलते हैं ना, वो बहुत ये हो गया है, हफ्ते में एक बार तो मैं धोती ही हूँ। चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ। विम बार लगा के उसको अच्छे से ये कर दिया और गर्म पानी में डालकर भीगने छोड़ूंगी, तब तक मैं इधर कुकिंग कर लूँगी। चलिए बहुत थोड़ी सी पालक है, एक्चुअली उबलते हुए पानी में डालकर ब्लांच करते हैं, मैंने पालक के ऊपर उबलता हुआ पानी डाला है और उसके बाद निकाल कर ठंडे पानी से धो दूँगी। चलिए आज है ना, आज भी मैं थाली की ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आलू भी निकाल के रखे हैं, चना भी भिगो लिया था, परसों ही भिगोया था, पर बनाने का रह गया था ना, अचानक यूसुफ के पास चली गई थी तो उसको फ्रिज में रख दिया था, तो वो सारे चीज़ें पहले निकाल कर रख लेती हूँ एक आधा घंटा पहले, क्योंकि रूम टेम्परेचर में आने के बाद सब्जियों में जायका ज़्यादा अच्छा आता है। चलिए उसी बीच में आलू साफ़ करके कट कर ली, तड़का लगा रही हूँ। तेल डाला, 1 चम्मच ज़ीरा डाला, एक बड़े साइज़ की प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर प्याज को सॉफ्ट कर लिया। उसके बाद आलू देखिए मैं इस तरह से कट करी हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, पर मुझे ये छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। उसके बाद डालकर आलू है ना लगभग 50 से 60% गलने तक भूना है मैंने। उसके बाद 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चिकन वाला बाज़ार का 2 रुपये पैकेट जो मसाला यूज़ करती हूँ वो मसाला, और आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद 1 टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इस तरह से गड्ढा करके ऊपर से नमक डालकर क्या कहते हैं सीटी लगा दी, बस 1 सीटी, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ है। और उधर चने का मसाला बनाई हूँ, एक प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 निवाला ज़ीरा और 2-4 चने डालकर पीस लिया है, और इधर तेल डालकर गर्म हो जाने के बाद डायरेक्ट वो डाला है। उसके बाद अच्छे से भून लिया, 3-4 तेज़ पत्ते भी डाले थे। उसके बाद मसाले वाली लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखिए चने आप पहले भी उबाल सकते हैं या तो फिर इस तरह से डायरेक्ट भी पका सकते हैं। डायरेक्ट पकाएंगे तो 3-4 सीटी ज़्यादा लेना पड़ेगा। चने को क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कंटिन्यू 10-12 सीटियाँ लेते हैं। जब हम मन बनाए हैं चना बनाने का तो 2 सीटियों के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, आधा घंटा तक वो उसी में पकेंगे, फिर आके चेक करेंगे, फिर 2 सीटियों के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। लगभग 4 से 6 सीटियों में चने अच्छे से गल जाते हैं। पर बहुत सारे लोग गैस को इतना जलाते हैं, इतनी देर तक उसको लगाते हैं, मतलब थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। इस तरह से करेंगे तो जो मैंने अभी टिप बताया ना आपको, 2-2 सीटी लगाकर छोड़ेंगे तो गैस की बचत हो जाएगी। ऊपर से आधा चम्मच काला मसाला और 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डालकर सीटी लगा दी। इधर पालक में 1 हरी मिर्च डालकर पीस ली, फिर 3-4 चम्मच दही डालकर भी पीस ली। उसके ऊपर से 1/4 चम्मच नमक भी डाला है, मतलब हिसाब से नमक डालेंगे क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत कम बना रही हूँ। चलिए इसे पालक का मट्ठा भी बोल सकते हैं, और थोड़ा पतला करेंगे तो, पर मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है तो इसलिए पालक का रायता बोलूँगी। चलिए राई ज़ीरा तेल में डाला, तड़कने के बाद थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला और इसे तड़का लगा दिया। और मैं जो ये रायते खाती हूँ ना, इसमें 1-2 चुटकी मैं चीनी डालकर खाती हूँ। पात्री साहब को और यूसुफ को ऐसे ही देती हूँ। आपको भी हल्का मीठा पसंद है तो चीनी डालकर खाइए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये देखिए आलू की सब्ज़ी बन गई। ये रोटी के साथ तो बढ़िया लगती ही लगती है, पर ये सब्ज़ी आटे में मिक्स करके आलू के पराठे बनाइए, माशाल्लाह। इसके साथ 2-3 चम्मच बेसन का आटा भी डालिए, बहुत परफेक्ट और इतने जायकेदार पराठे बनते हैं माशाल्लाह। चलिए उसी बीच में जवारी की रोटी भी बन गई और चना हो गया, उसे हरे धनिया डालकर कंप्लीट कर लिया। और ये देखिए आज की भी थाली, मतलब पात्री साहब का शुगर का चालू है ना, तो इस वजह से ऐसी थालियाँ बना रही हूँ। और आज आलू
की सब्ज़ी बनाने का एक कारण है क्योंकि पादरी साहब को साथ में टिफ़िन देना है। और पादरी साहब की सबसे ज़्यादा शुगर है ना, चाय और टोस्ट खाए थे तब इतना स्पाइक कर गई थी, पेट भर के खाना खाने के बाद में भी उतना नहीं हुई थी, लगभग 220 तक गई थी। मतलब चाय और टोस्ट बहुत ख़तरनाक है शुगर पेशेंट के लिए, बिल्कुल चाय टोस्ट नहीं खाना चाहिए। और ये थालियों से है ना बहुत कम चल रहा है, मतलब नॉर्मल टू नॉर्मल ही शुगर चल रहा है उनका, और पसंद से खा भी रहे हैं। पहले मैं देती थी तो नहीं खाते थे, अब वो जो बटन लगाए हैं ना हाथ को, तो ऐसी थाली से उसका शुगर लेवल नीचे आ रहा है तो चुपचाप खा रहे हैं। देखिए कितनी कलरफुल है ना थाली आज की, बहुत परफेक्ट और बहुत जायकेदार बनी थी। सारी रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना। चलिए, यूसुफ के बारे में बोलना था ना मुझे। आने के बाद मैंने पूछी ऐसा क्यों करा बेटे तू, बोल के एक्चुअली 5-6 दिन से खाना नहीं खाया था। ऐसा क्यों करा बोले तो अम्मी मुझे तुम्हारे खाने के सिवा किसी का खाना नीचे नहीं उतरता। एक्चुअली वो शुरुआत से ही खाने की तकरार कर रहा है, पर रहना तो है बेटे, खाना तो है बेटे बोलकर बोल रही हूँ, पर मान नहीं रहा है। और उसकी मर्ज़ी का राजा है ना, अभी देखते हैं, धीरे धीरे हल्लू हल्लू उसकी सारी बातें निकाल लूँगी। अभी बस खाने के बारे में कंप्लेंट किया है। उसी बीच में मैंने वो टेडी और वो जो ग्रीन वाला क्या बोलते हैं वो लाई हूँ, कछुआ। और देखिए चिकन आ गया है, मतलब दूसरे काम की तैयारी हो गई है। और ये फाउंडेशन वाला धो लेते हैं, काफ़ी उसका फाउंडेशन निकल गया है, चिकना चिकना होता है ना। ये देखिए परफेक्ट धुल गया है ना, कितना सॉफ्ट हो गया, सूखने के बाद छोटा हो जाता है। चलिए, मानसून के दिन चल रहे हैं, ऐसे स्पंज वगैरह सूखने में बहुत देर होती है ना, तो इस तरह से टॉवल में डाल के दबा देंगे ना तो ज़्यादा का पानी निकल जाएगा और एक रात में सूख कर आ जाएगा। चलिए, मैंने चिकन भी धो लिया है और खूब सारा चिकन है तो मैंने 4 हिस्से कर दिए हैं। जो वो मांगेगा वो बना कर दूंगी, जैसे बिरयानी, कोरमा या फिर लाल चिकन वगैरह। ये बन गया है पादरी साहब का टिफ़िन, अभी जाएगा। और ये बन गई है पादरी साहब की चाय, क्योंकि जाते समय उन्हें चाय चाहिए, क्योंकि सुबह में उन्होंने मुझे चाय बना कर दी थे और बोल रहे हैं अभी रात में, अभी तो मुझे दोपहर में तो बना कर दोगी कि नहीं, बल्कि तो उनको चाय बना कर दी और उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। ये दूसरी बार है, पिछली बार भी यूसुफ आया था तब भी उनको अचानक बॉम्बे जाना हो गया था और आज भी। चलिए खैर, क्या कर सकते हैं, जॉब है ना। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।